साथियों नमस्कार। मेरे आज के लाइव आने के पीछे मैं चाहता हूं कि ये मेरे दो संदेश संबंधितों तक पहुंचे और मैं अपने सादर अभिवादन के साथ इन संदेशों को, पहला संदेश माननीय सांसद गढ़वाल श्री अनिल बलूनी जी को और दूसरा संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये संदेश मेरे सादर अभिवादन के साथ साथ बलूनी जी तक भी पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचे। दूसरा तो पहले मेरे इस अभिवादन के साथ संदेश बलूनी जी को। आदरणीय सांसद साहब, मैं आज सोशल मीडिया पे आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने पिछले लोकसभा चुनाव के समय सिंगटाली पुल के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए और उस वीडियो में आपने कहा कि सिंगटाली पुल का डीपीआर बन गया है, सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। चूंकि अभी आचार संहिता लगी है इसलिए आचार संहिता समाप्त होते ही यह काम शुरू हो जाएगा। तब से आचार संहिता को 1 साल से ज्यादा हो गया पूरा होके और तब से कई बार की आचार संहिताएं लग गई और कई बार की खत्म हो गई और अब तो 2027 की आचार संहिता लगने के लिए भी 2 साल से कम ही समय बचा है। तो माननीय सांसद महोदय, मैं आपको आपकी ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि चूंकि आप केंद्र सरकार के अंग भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, आपका प्रभाव का प्रयोग करके आप अपने जो कही गई बात है उस कही गई बात को तो कम से कम याद रखिएगा। वैसे लोग सांसद इसलिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण हमारे सांसद या चुने गए हमारे विधायक, चुनी गई हमारी सरकार इन समस्याओं का निराकरण करें। ये सिंगटाली पुल का तो आपने उचारणा कर रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इस उचारणे की पूजे आप कर देंगे। लेकिन इसके अलावा जो उचारणे आपने नहीं कर रखे हैं वो भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन चीजों पर ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सिंगटाली पुल तो है ही, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं लोगों को कि भाई हम सत्ता में आएंगे तब हम करेंगे, क्योंकि वो टाइम बाउंडेड होते हैं। समय के साथ साथ उनका परिणाम आना ही आना निश्चित है। ऐसा ही एक मामला वन विभाग की जमीनों से संबंधित है कि जिसपे वन विभाग अपना दावा करता है कि हमारी जमीनें हैं, जबकि लोग पुश्तैनी रूप में वहां पर रहते आ रहे हैं। इस प्रकार के चमोली गढ़वाल में विभिन्न विकास खंडों में देवाल, थराली, नारायण बगड़, इधर जोशीमठ साइड में और ऐसे पौड़ी गढ़वाल सभी जिलों में, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक सभी जिलों में इस प्रकार के प्रकरण हैं कि पुश्तैनी रूप में लोग रहते आ रहे हैं और अब वन विभाग उनको खाली कराने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। इसलिए चूंकि ये मामला भी भारत सरकार के अधीन है कि भारत सरकार इसमें कुछ रियायत दे, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस मसले में भी हस्तक्षेप करके उन लोगों को तत्काल राहत दें। लोग बड़े चिंता में हैं। अब होता ही है, वन विभाग के लोग आंगन में चले जाएं, चौक में चले जाएं कि भाई ये जमीन आपकी नहीं है, खाली करिए, ये मकान हम तोड़ेंगे, तो लोग बड़े तनाव में आ जाते हैं। तो कृपया आप इन चीजों पर अवश्य ध्यान देंगे, अपने पार्टी के काम के साथ साथ इस पर भी ध्यान देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। दूसरा प्रकरण, दूसरा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी आज सोशल मीडिया में ये बातें, कुछ सोशल मीडिया के साथी ये खबर बना के चला रहे हैं कि उत्तराखंड में, प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदले जा रहे हैं। तो चूंकि हमारा तो वैसे कोई डायरेक्ट मकसद नहीं है कि भाई बदले जाएं न बदले जाएं, जो भी होगा सरकार तो आप ही लोगों की है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बदले जाएंगे, इन लोगों से कहां से पूछा गया? क्या आपके कुछ लोग इन लोगों को बातचीत करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये मैसेज न जाए कि सरकार बदली जा रही है? और मैंने ये सुना कि आप तो गए थे दिल्ली में कि भाई जो हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट में जो खाली पद हैं ये खाली पद भरे जाएं, लेकिन इन खाली पदों को नहीं भरने का मतलब खाली पदों को भरने का आपको परमिशन अभी नहीं मिला। इसलिए लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदलने की बात हो रही है, इसलिए ये कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर समय मिला है तो इस समय का मैं बिना मांगे आपको राय देना चाहता हूं कि आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं और मैं बार बार कहता हूं कि
भ्रष्टाचार के इन आरोपों से पीछा छुड़ाने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं भी अपने विभागों में और मंत्रियों के विभागों पर विशेष रूप से नजर रखें। मैंने कल भी एक पोस्ट की भ्रष्टाचार के संबंध में और कहा कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं अगले 10 दिन में आपके दरवाजे पर धरने पर बैठूंगा। मैं आज पुनः इस बात को कह रहा हूं कि आपको ये जो समय मिला है, मैंने सुना कि कुछ दिन का समय मिला आपको, इस समय का सदुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार पर आप बिल्कुल नकेल कसिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसे मंत्री जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पूरे साबित आरोप हैं, जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, जिनके खिलाफ नौकरियों को बेचने का सर्टिफिकेट आप ही के विधायक दे चुके हैं, ऐसे मंत्रियों को कैबिनेट से छुट्टी कराने की